नॉमिनेशन और एक्चुअल ओनर के कंसेप्ट को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फ्लैट है जिसमें फादर ने अपने एक सन को नॉमिनेट किया है, बट उसकी एक वाइफ है और एक बेटा भी है। तो क्या ये नॉमिनेटेड मेंबर जो है इस प्रॉपर्टी का ओनर हो गया? नहीं, वो सिर्फ केयर टेकर होगा। उसके जो एक्चुअल हेयर्स हैं उसमें उसकी वाइफ और दूसरा बेटा भी शामिल है। तो अब जैसे कि हमने ओनरशिप और नॉमिनेशन में डिफरेंस क्या है ये समझ लिया, एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि जब भी आप कोई फ्लैट लेते हैं आपको सोसाइटी में नॉमिनेशन फॉर्म अलग से भरना है और जो भी आपकी विल है ये आपको अलग से बनानी है टू डिसाइड ऑन ओनरशिप। तो चलिए आप समझते हैं कि सोसाइटी में बायलॉज के हिसाब से नॉमिनेशन किस तरह से करना होता है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या नॉमिनी ऑटोमेटिक एज अ मेंबर एडमिट हो जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, ये देखते हैं। तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपके बायलॉज में अपेंडिक्स 14 ये फॉर्म दिया हुआ है। जब आपको सोसाइटी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो आपको आपका नॉमिनेशन अपेंडिक्स 14 के फॉर्म में इन ट्रिप्लिकेट भर के सोसाइटी ऑफिस में जमा करना है। सोसाइटी की अगली कमेटी मीटिंग में वो आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट करेंगे। उसको सोसाइटी के रिकॉर्ड में एक नॉमिनेशन रजिस्टर होता है जिसमें एंट्री की जाएगी और फिर इस नॉमिनेशन फॉर्म की एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपको वो वापस करेंगे। जो ओरिजिनल नॉमिनेशन फॉर्म है वो सोसाइटी अपने रिकॉर्ड में रखेगी। आपको ये नॉमिनेशन फॉर्म अपने नॉमिनी के पास एक कॉपी देनी है। तो ये हुआ प्रोसेस नॉमिनी रजिस्टर करने का। इस वीडियो का कंटेंट आपको सही लगा तो ये दूसरे फ्लैट ओनर्स को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।